हाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकित गंगवाल। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्शंस ट्रेडिंग। आपने शेयर मार्केट में शेयर ट्रेडिंग का नाम तो सुना ही होगा। शेयर ट्रेडिंग के अंदर एक और फीचर होता है दैट इज नोन एज ऑप्शंस ट्रेडिंग। आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है, उसके टर्मिनोलॉजीज कैसे हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग का फायदा क्या है आपको, और ऑप्शंस ट्रेडिंग से आप ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। But before we start with that, if you are new to my channel, do hit the subscribe button and also like the video. आइए सबसे पहले समझते हैं what are options. Options are nothing but a basic contract or an agreement to execute a transaction in future for a price which is determined right now. ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन हो गई। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा ब्रेक करते हैं, समझते हैं पहले ऑप्शंस होता क्या है। सबसे पहले ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स यू द राइट एंड नॉट द ऑब्लिगेशन, यानी कि आपके पास उसका एक राइट है, लाइबिलिटी नहीं है कोई भी। अ राइट टू बाय और सेल अंडरलाइंग असेट। अंडरलाइंग असेट मतलब कोई भी स्क्रिप्ट, कोई शेयर्स, कोई डिबेंचर्स, कोई बॉन्ड्स, कोई भी एक अंडरलाइंग असेट, उसको आप खरीद और बेच सकते हैं फ्यूचर में। बट इसका फायदा क्या है, आपको ये नहीं मालूम फ्यूचर में उसकी क्या प्राइस होगी, बट आपको ये मालूम है उसकी प्राइस आज क्या है। आपके पास एक राइट, आप अभी परचेज करते हैं, फ्यूचर में उसकी जो भी प्राइस होगी आपको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो आपने अभी प्राइस उसकी सेट कर ली है आज की तारीख में, उसी प्राइस पे आपको वो एसेट फ्यूचर में मिल जाएगा या आप उसको बेच पाओगे। आई होप आपको थोड़ी सी नॉलेज आई होगी ऑप्शंस क्या होते हैं। अब ऑप्शंस बेसिकली आर ऑफ टू टाइप, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का क्या मतलब होता है, to buy a stock in future at a price determined right now. And put option का क्या मतलब होता है, to sell a stock in future at a price determined right now. Call मतलब buy, put मतलब sell। मान लीजिए आपको एक घर खरीदना है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 40 लाख रुपीज। आज की तारीख में उसकी वैल्यू है 40 लाख रुपीज, बट आप ये सोच रहे हैं कि अगर फ्यूचर में इस घर के पास अगर ये सब चीजें बन जाएंगी, लाइक अ मॉल और अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अ सैलून और अ स्कूल और हॉस्पिटल, तो मैं इस घर को जाके खरीदूंगा। हाउएवर जब इस घर के पास ये सब एमिनिटीज आ जाएंगी, तब उस घर की वैल्यू 40 लाख ना होगी 70 लाख हो चुकी होगी। द प्राइस वुड हैव रिजन एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड्स। टू बेनिफिट दैट प्राइस फ्लक्चुएशन, आप बिल्डर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कि आज से आने वाले 3 सालों में अगर यहाँ पे ये सब चीजें बन गई तो मैं आपका ये घर खरीद लूंगा एट दिस पर्टिकुलर प्राइस ऑफ 40 लाख रुपीज। बट ऑफ कोर्स द बिल्डर विल नॉट गिव यू दैट कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्री, ही विल चार्ज यू एन अमाउंट एंड दैट अमाउंट इज नोन एज प्रीमियम। अब आपको कॉल ऑप्शन प्रीमियम से क्या फायदा हुआ, आपके जो घर की वैल्यू आपने आज की तारीख में 40 लाख रुपीज असेस की थी, 3 साल बाद उसकी वैल्यू 70 लाख रुपीज हो जाएगी। बट आपको 3 साल बाद भी उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको वो घर 70 लाख वाला 40 लाख में ही मिल जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव बेनिफिट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30 लाख रुपीज बाय एंटरिंग इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट अबाउट द प्रीमियम? द प्रीमियम वुड नॉट बी एज हाई एज 4 lakhs, 5 lakhs, 10 lakh rupees. The premium would be approximately around 1 lakh rupee. ये एक आपके बीच में टोकन मनी एंड अग्रीमेंट टाइप्स हो गया विद द बिल्डर। नाउ इफ इन केस 3 साल बाद उस जगह की वैल्यू 40 लाख रुपीज से गिर के 25 लाख रुपीज पे आ गई, देयर आर चांसेस द वैल्यू ऑफ द हाउस कैन ऑल्सो डिग्रेड, राइट? इफ द हाउस वैल्यू डिग्रेड्स टू 25 लाख रुपीज, यू विल नॉट गो एंड परचेज दैट हाउस एनी मोर। वॉट यू हैव डन इज you have secured yourself by only paying that premium amount of 1 lakh rupee and you have stayed safe अगर 3 साल बाद उसकी प्राइस बढ़ी तो 1 लाख रुपए विल नॉट मैटर अ लॉट टू यू,
बट अगर 3 साल बाद उसकी प्राइस गिर गई, इट वुड हैव सेव्ड यू अ लॉट ऑफ फॉर्च्यून। ये तो हुआ कॉल ऑप्शन। अब बात करते हैं पुट ऑप्शन की। इसे भी अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलिए मान लीजिए आपके पास एक घर है जिसकी वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 70 लाख रुपीज। अब आप उस घर की वैल्यू को इंश्योर कराना चाहते हैं। वी टेक पुट ऑप्शन एज एन एग्जांपल विद एन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब आपका ये जो घर है आप इसको इंश्योर कराते हैं by paying some money as premium for insuring your house as insurance policy. Now 2 साल बाद मान लीजिए आपके घर में कुछ डैमेज हो जाता है जिससे उसकी वैल्यू 70 लाख रुपीज से कम होकर 50 लाख रुपीज पे आ गई। बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी यू आर स्टिल एलिजिबल टू सेल योर हाउस एट एन अमाउंट ऑफ 70 lakh rupees. So what you have done is by paying that premium for that insurance policy, approximately मान लेता हूँ 50,000 या 1 लाख रुपये, आपने 1 लाख रुपये पे किया एंड इंश्योरेंस पॉलिसी ली और उस घर के आपने बेचने का एक राइट ले लिया एट 70 लाख रुपीज आफ्टर 2 years एज वेल। मान लेता हूँ 2 साल बाद उसकी वैल्यू 70 लाख से 90 लाख रुपीज हो गई। अगर वो उल्टा चला गया 90 हो गई तो आपके पास ऑप्शन है आप उसको 70 पे बेचे या 90 में बेचे। आप 70 वाले कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट मत कीजिए, छोड़ दीजिए, आप मार्केट में जाके 90 में ही बेचिए। बट अगर 70 की 50 हो गई देन ऑल्सो यू विल हैव एन ऑप्शन टू सेल इट एट 70 ओनली। आपको वो 20 lakhs का लॉस बेयर नहीं करना पड़ेगा। सो पुट ऑप्शन गिव्स यू दैट राइट टू सेल एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस राइट नाउ। आई होप अब आपको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन इन दोनों का एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया होगा व्हाट डू दे मीन। एक टर्मिनोलॉजी और मैं आपको बताना चाहूंगा विच इज नोन एज अ स्ट्राइक प्राइस। अब अपन इसको शेयर ट्रेडिंग के अंदर लेके चलते हैं। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन एंड स्ट्राइक प्राइस, इससे आपका क्या मतलब होता है और प्रीमियम का तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मान लेते हैं कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के शेयर्स खरीदने फ्यूचर में, गिवन द फैक्ट उसके शेयर प्राइस इतना पहुंच जाएगा तो मैं खरीद लूंगा, या फिर उसके साथ इतने इसका टर्नओवर आ जाएगा, इसके एडवांसेस इतने हो जाएंगे, इतना इसका डेट फ्री रहेगा तो मैं इसके शेयर्स परचेज करूंगा। अब इस केस में आज की तारीख में SBI रोल्स आउट एट अप्रोक्सीमेटली 420 रुपीज पर शेयर। अगर फ्यूचर में आप चाह रहे हैं कि वो 420 से बढ़ के 500, 600 कहीं पे भी जा सकती है, so in that scenario you will have to pay an amount of 600 rupees to buy those shares. But in the case of options trading आप उसका अभी से ही उसकी प्राइस बुक कर सकते हो। वही 420 रुपीज का जो शेयर है 600 पे जाएगा नहीं जाएगा यू डोंट नो, बट यू कैन पे अ प्रीमियम राइट नाउ। दैट इज अ स्मॉल ब्रोकिंग टाइप ऑफ चार्जेस दैट यू पे राइट नाउ टू सिक्योर दैट राइट कि अगर वो बढ़ता हुआ दिखा आपको तो आप वो राइट को एक्सरसाइज कीजिए और 420 में ही उस शेयर को आप परचेज कर सकते हैं। बट शेयर ट्रेडिंग में एक छोटा सा चेंज होता है दैट इज नोन एज बाइंग और सेलिंग ऑफ लॉट्स। आप कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में जब शेयर्स को बाय और सेल करते हैं वहां पे आप सिंगल शेयर, 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर ऐसे आप नहीं कर सकते। आपको एक उसका प्री डिटरमाइंड लॉट ही लेना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा। सो as we were talking about SBI, the total lot size of SBI is at least 3000 shares. तो 3000 शेयर का आपको लॉट खरीदना पड़ेगा और उसके लिए अगेंस्ट ही प्रीमियम देना पड़ेगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, प्रीमियम अमाउंट फॉर परचेजिंग और सेलिंग एन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी लो एज कंपेयर टू द प्राइस ऑफ अ शेयर। आप देख सकते हैं शेयर ट्रेडिंग करते वक्त मेरे शेयर की प्राइस है 420 रुपीज पर शेयर अप्रोक्सीमेटली, बट जब मैं इसको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लेके जाता हूँ, अगर मैं इसका कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन परचेज या सेल करता हूँ तो मेरे के लिए इसको 3000 शेयर्स आई हैव टू पे अ प्रीमियम विच इज वेरी वेरी लो एज कंपेयर टू द एक्चुअल प्राइस वैल्यू ऑफ द शेयर। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का दूसरा फायदा क्या होता है? In share trading, you have circuits known as upper circuits and lower circuits, approximately 5% of the share और 10% of share। इसका मतलब आपका शेयर 5% या 10% ज्यादा अगर हाई जाता है तो वहां पे उसको उसकी शेयर ट्रेडिंग के उसकी प्राइसिंग को रोक दिया जाता है। बट व्हेन यू ट्रेड इन ऑप्शंस ट्रेडिंग वहां पे ऐसी कोई लिमिट्स नहीं होती हैं। योर ऑप्शन वैल्यू माइट इंक्रीज बाय 5%, 10%, 15%, 20%, 50% as well. So there is a lot of chances that you can earn a good amount of money. ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको एक चीज और पता होनी चाहिए दैट इज नोन एज एक्सपायरी डेट। हर मंथ का लास्ट थर्सडे
is known as expiry date of that month. So any contract that you enter is valid only up to the last expiry date of that month, that is last Thursday of that month. उसके बाद वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर अप हो जाता है. सो गाइज, आई होप आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आई होगी व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्शंस ट्रेडिंग. कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, शेयर मार्केट में इसके टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती हैं, एक्सपायरी डेट क्या होती है. You can scroll through the internet, read about the call options, put options, option trading everywhere. You can have a better idea, and I personally believe that options trading is much more beneficial and gives you very good income than normal traditional share trading. That's all from my end. Keep watching my videos. We'll meet soon again with another interesting topic. Till then, bye bye.